आज़ाद भारत में वर्ष 1954 में भी एक बड़ा हादसा होता है जिसे हम कुंभ त्रासदी के रूप में याद करते देखते हैं। कुंभ त्रासदी का जो वर्णन आता है उसमें क्या कुछ हुआ और कैसे हुआ और क्या किसकी जवाबदेही थी, किसकी जिम्मेदारी थी, इस विषय में भी हम लोग कुंभ के काले अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। द ब्लैक पार्ट ऑफ द कुंभ। ये 1954 का कुंभ है। इसे कुंभ ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं, काला कुंभ के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दैट इज द फर्स्ट कुंभ आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात का पहला कुंभ। 47 में हम आजाद हुए और 54 में हो रहा है। इस समय भारत के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उत्तर प्रदेश के सीएम ऑफ यूपी गोविंद वल्लभ पंत, और इसी के साथ में जो एसएसपी है कुंभ के, इनका बड़ा खास रोल है, यह है यमुना प्रसाद त्रिपाठी। इस तरह से यह कुंभ हो रहा है। एक बड़ा खास बात है, बड़ा उत्साह है कुंभ को लेकर। कुंभ का उत्साह भारत के लोगों में इतना ज्यादा है कि इसमें 40 लाख पीपल इकट्ठा हुए थे, 40 लाख। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति, उन्होंने 1 महीने तक कल्पवास किया था प्रयाग। और कल्पवास करना बहुत कठिन होता है, बहुत सारे नियम होते हैं इसके, और उसमें खास बात होती है 3 बार स्नान। और जो पहला स्नान होता है वो बिफोर सनसेट, सूर्योदय के पहले होता है, सबसे पहले होता है। 24 आवर्स में 1 मील, शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन, ज्यादातर लोग तो फलाहार लेते हैं, हवन पूजन लगातार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो फोर्ट है इलाहाबाद का, उस किले में रह करके 1 महीने तक कल्पवास किया और सारे नियमों को फॉलो किया, पूरे नियम किए। जहां पर वो रहे प्रयाग फोर्ट में, उस स्थान को आज प्रेसिडेंट्स व्यू कहते हैं, बना हुआ है। हम लोग गए थे, हम लोगों ने वहां पर देखा। तो ये प्रेसिडेंट्स व्यू में यहां पर रहे थे। और पीएम नेहरू यानी प्रधानमंत्री नेहरू इतने उत्सुक थे कि एक बड़ा वाकया लिखा मिलता है, डॉक्यूमेंट है इसका, अखबारों में भी छपा, कि जो यहाँ के एसएसपी थे कुंभ मेले के, ये बात है 2 फरवरी 1954 की, मौनी अमावस्या का एक दिन पहले। मौनी अमावस्या जो कल होने जा रही है वो 3 फरवरी को थी 1954। 40 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। उसके एक दिन पहले 2 फरवरी को सवेरे सवेरे जो एसएसपी है त्रिपाठी जी, ये घोड़े पर सवार कड़क वर्दी में कुंभ का निरीक्षण कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। अचानक घोड़ा संगम नोस की तरफ जा रहे हैं, किले की ओर से देखते हैं सामने से एक घोड़ा है। वो भी घोड़ा बड़ा कड़क है, घोड़े का सवार भी बहुत कड़क है, बढ़िया वर्दी। नेहरू जी के कपड़े तो इंग्लैंड में धुल के आते थे। पास में आते हैं तो देखते क्या है, प्रखर जी, त्रिपाठी जी के सामने भारत का प्रधानमंत्री पंडित नेहरू अकेला, बिना किसी तामझाम सिक्योरिटी के कुंभ की स्थिति का जायजा ले रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है, अकेला घोड़े पर सवार। ये खट से घोड़े से उतरते हैं, सैल्यूट देते हैं। नेहरू जी भी उतर जाते हैं, पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं ठीक है, इंतजाम अच्छा है, तुम भी निरीक्षण। ये भोर का समय, सवेरा नहीं हुआ, सूर्य का उदय नहीं हुआ है, अभी लालिमा ही है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री और कुंभ का एसएसपी निरीक्षण पर। कितनी चिंता है दोनों के अंदर कि सब कुछ ठीक हो, कुछ गलत ना हो। इस तरीके से कुंभ ये लगाया जा रहा है, कुंभ का आयोजन हो रहा है। लेकिन वही चीज होती है कि जो नियति होती है वो अलग होती है। नियति पर इसीलिए कहते हैं ना, डेस्टिनी पर किसी का भरोसा नहीं होता है। कौन सी चूक कहां पर क्या घट जाएगी और कैसी हो जाएगी, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। अगले ही दिन ये दुर्घटना घट गई। इस पर जो आजकल डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं
इंटरनेट भरा हुआ है वैसे इस चीज से लेकर के, कई वीडियोस भी वायरल हुए हैं। कुल मिलाकर के ऐसा होता है, कहा यह जा रहा है, मैं कहा जा रहा शब्द कह रहा हूं क्योंकि ये डॉक्यूमेंट में नहीं है। डॉक्यूमेंट में केवल इतना है कि नेहरू जी ने संसद में कबूल किया था, एक्सेप्ट किया था कि मैं वहां था जिस समय दुर्घटना हुई। अब डॉक्यूमेंट जो कहा जा रहा है, जो नैरेटिव बना हुआ है इस समय, वो नैरेटिव यह है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों कुंभ स्नान के लिए जा रहे, बैरिकेडिंग्स लगा दी गई। एक तरफ नागाओं का जुलूस आ गया है, पहला कुंभ है ना, अभी बहुत सिस्टमैटिक नहीं हो पाया, तो जो नागा साधु है वो एक तरफ से आ गए, बैरिकेडिंग लगा के उनको रोक दिया गया। दूसरी तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है, पब्लिक को रोक लिया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सवारी निकल गई। ये लोग जा रहे हैं कुंभ स्नान के लिए, ये लोग निकल जाते हैं और तब फिर बैरिकेडिंग हटती है, दोनों ओर की भीड़ एक दूसरे के सामने आ जाती है, एक दूसरे को कुचलने लगते हैं और उस कुचला कुचली में सरकारी दस्तावेज के अनुसार 300 व्यक्ति ऑफ द रिकॉर्ड 1000 से 2000 के आसपास लोग कुचल करके मर जाते। यह बड़ी त्रासदी थी, एक बड़ा मामला था, एक बड़ी चीज थी, इसको ही लेकर के काला कुंभ कहा जाता है। अब इसमें जो लाशें इकट्ठी हुई थी उनको जलाया गया, तो उस समय फोटो जर्नलिस्ट थे एसएन मुखर्जी। एसएन मुखर्जी ने ये फोटो खींची, ये एक देहाती बन गए, अमोचा डाल करके कैमरा छुपा लिया इन्होंने, और पुलिस ने रोक रखा था, किसी को अंदर नहीं आने दे रही थी जहां पर लाशें जलाई जा रही थी दारागंज में। ये बोले कि मुझे अपनी मां को खोजना है, मेरी मां की लाश इसी में है, रोने लगे, चिल्लाने लगे, और किसी तरह से इनको पुलिस ने छूट दे दी कि भाई जाओ अपनी मां को खोज लो, और ये उसकी फोटो खींच लाए, वो फोटो अखबारों में छपी, इससे प्रमाणित हो। अब एक बात सोचिए, नेहरू क्या कुंभ नहाने जा सकते हैं? नेहरू तो एंटोगोनिस्ट थे, ये तो निरीश्वरवादी है, इन्हें तो आधा कम्युनिस्ट कहते थे, वो तो किसी मंदिर में कभी नहीं गए, किसी धार्मिक स्थान पर नहीं गए, तो नेहरू कुंभ नहाने जाए? ये क्वेश्चन। फिलहाल आपने जैसे पूछा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था, इसकी जिम्मेदारी केवल एक ही है, जो प्रशासक की सबसे बड़ी योग्यता होती है। डिजास्टर मैनेजमेंट जो तुम्हारे सिलेबस में भी का कॉन्सेप्ट यह है कि त्रासदी की कल्पना करिए पहले, जस्ट इमेजिन कि व्हाट काइंड ऑफ द ट्रेजेडी में अकर, व्हाट काइंड ऑफ द पेंडेमिक में अकर, कैसे कोई महामारी आ सकती है और त्रासदी आ सकती है, तब हम क्या करेंगे। मैं अक्सर तुमसे प्रश्न करता हूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट का छोटा सा नियम है जो मुश्किल से तुम में से 4 से 8 लोग फॉलो कर रहे होंगे, कि तुम्हारी जेब में एक बैंडेड भी नहीं होगी, मुश्किल से 4 से 8 लोगों के पास में हो, कि आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आपको चोट लग गई, छोटी सी खून निकल आया, तो एक बैंडेड अपने वॉलेट या पर्स में रखने में क्या जाता है, लेकिन लोग नहीं रखते। जापान के लोग हमेशा एक पूरा डिजास्टर बैग तैयार रखते हैं, जिसमें कुछ दिन का खाने का सामान, दवाइयां, टॉर्च, स्लीपिंग बैग वगैरह सब कुछ होता है, क्योंकि वहां पर भूकंप आता रहता है, अर्थक्वेक आता रहता है, कभी भी सायरन बजता है और उठ के भागना होता है घर से। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट